आज हम बात करने वाले कि प्रेगनेंसी में कुछ बैड फूड हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस देंगे आपको अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। और अगर ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इन फूड आइटम से बचना है आपको। ये होती टेम्पटिंग है, हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, लेकिन इससे आपको फायदा नहीं होगा। कोलेस्ट्रॉल का स्तर जब बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लीवर इशू, लीवर जो आप टेस्ट कराते हो फंक्शन के टेस्ट, उसमें भी एलिवेटेड एंजाइम्स आपको शो कर सकते हैं। तो ऐसे में किन चीज़ों को टोटली छोड़ देना है, किन चीज़ों को शामिल करना है जिससे आपको तुरंत क्विक हील होने लग जाओ। आप 10 to 15 डेज में प्रेग्नेंट वुमेन हाई कोलेस्ट्रॉल से निपट सकती है, बच सकती है, उसे कम कर सकती है। लेकिन फूड्स को आपको प्रेफरेंस को समझना पड़ेगा। वीडियो पूरा देखें, आप अपने परिवार में भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की ऑलरेडी प्रॉब्लम है। ये उन लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। नंबर 1, जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटेड के अलावा, दही छाछ के अलावा, स्पेशली मैं तो कहूँगी बटर मिल्क के अलावा, क्योंकि उसमें से भी फैट निकाल दिया जाता है, तो बटर मिल्क हेल्दियर ऑप्शन है। बाकी सारे मिल्क के प्रोडक्ट्स आपको टोटल अवॉइड कर देना चाहिए अगर आपको लिवर रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। और अगर आप हेल्दी हैं तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हो। प्रेगनेंसी में शुगर यूज कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी का सोर्स है। कोशिश करें कि सफ़ेद शक्कर की जगह आप मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर खजूर का इस्तेमाल कर रहे हो, शहद का, इस तरह से। लेकिन जो वाइट शुगर हाई अमाउंट में किसी फूड में आप यूज करते हो, आपको बहुत पसंद आता है, आप ज्यादा से ज्यादा चीजों में वही यूज कर रहे हो, तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो प्रेगनेंसी में मीठा खाना मना नहीं है, लेकिन मीठे की चॉइसेस भी हैं। हेल्दी चॉइसेस को चूज कीजिए। कई बार खुद को पैम्पर करने के लिए, मूड को कूल करने के लिए एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं हम। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और एरेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो ये टोटल अनहेल्दी है। ढेर सारी कैलोरी देता है एक बार में, और लीवर पे बहुत ही लोड आता है। और हाई कैलोरी ड्रिंक फूड लेने से आपके ट्राइग्लिसराइड डिस्टर्ब हो सकते हैं, एंड आपके हार्ट इश्यूज भी आ सकते हैं, लीवर पे भी प्रॉब्लम आ सकती हैं, एंड एंजाइम्स भी एलिवेट हो सकते हैं। तो एरेटेड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इवन फ्रूट्स के जूसेस भी कभी कभी लेना चाहिए। जब लगे कि आप फ्रूट नहीं खा पा रहे हो, तब ही आप बिना फाइबर के फ्रूट जूसेस प्रेफर करें, लेकिन एरेटेड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फ्रूट जूसेस की बात करें तो जब आप होल फ्रूट खाते हो तो जो फ्रूट का शुगर है वो फाइबर के साथ बॉडी में जाता है, तो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर प्लेन जूस लिया, आपने सारा फाइबर हटा दिया, ऐसे में वो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक देगा, फिर डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। आपको हमेशा होल फ्रूट की कोशिश करनी है। अनअवॉइडेबल हो कि बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, तब कभी कभार आप केवल जूस ले सकते हैं। फल खाने का सही समय दिन में होता है, शाम के 5 बजे के बाद आपको फल नहीं खाने हैं, ये ध्यान रखें। लीवर प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी में डाइजेशन तो पूरा रहता ही है, तो ऐसे में फ्राइड या हाई फैट वाले फूड जैसे कि मेयोनीज लगा लिया आपने सैंडविच में, या फिर घर में ही आपने फैटी फूड प्रिपेयर कर लिया, तो इस तरह की प्रिपरेशन से बचें, क्योंकि ये आपको प्रेगनेंसी में फायदा नहीं देंगी। केवल जुबान का स्वाद होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ दिनों तक परेशान रह सकते हो। तो आप लो फैट डाइट अगर खाएंगे तो आपका भूख बढ़िया रहेगा, आपको तंदुरुस्ती रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, बच्चे का ग्रोथ भी सही जाएगा। ब्रेड, पास्ता, इस तरह की चीजें हैं जो बेकिंग करके बनी, शॉर्टनिंग, लेंथनिंग, कोई भी प्रोसेस हो, कुकीज, बिस्किट्स, इनसे भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई सोडियम होता है। सोडियम इन्फ्लेमेशन देता है। हालांकि प्रेगनेंसी में जरूरत होती है सोडियम की, लेकिन वो आप अपने डाइट से पूरी कर सकते हो। आपके डाइट में बहुत सारी चीजों में सोडियम है, जैसे कि चिकन में है, कई सारी सब्जियों में, अनाज में, सब में सोडियम है। बेक्ड आइटम आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन देंगे एंड कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ऐसे में आप एग को भी अवॉइड करें। डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं लीवर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स में केवल छाछ का इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी ध्यान से बना हो कि उसमें फैट नहीं हो। आप मार्केट में मिलने वाली जो बटर मिल्क है उसको कंज्यूम कर सकते हो। छाछ हीलिंग और कूलिंग का काम करता है, तो ये चीजें तो आपको अवॉइड करनी है। ये बैड फूड है अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है या डाइजेशन पुअर है। लेकिन फिर खाएं क्या? आप मूली के पत्ते ले सकते हैं। मूली के पत्ते को बारीक बारीक काटें, 1 गिलास पानी में डुबोएं एक भगोनी में, और उसे बॉईल कर लें। ढक के 5 मिनट बॉईल करें, फिर उसको छान लें, थोड़ा सा मिश्री का पाउडर मिलाएं और इसको रोज खाली पेट आप कंज्यूम करें। 10 to 15 डेज में आपको बहुत ज्यादा रिलीफ हो जाता है। इसे आप रेगुलर बेसिस पे भी ले सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार भी ले सकते हो। इससे लीवर प्रॉब्लम में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा मिठाइयों में आप रसगुल्ले खा सकते हैं, छेने की मिठाई खा सकते हैं जो कि फ्रेश हो। आप सलाद ले सकते हैं, तरबूज खरबूज ले सकते हैं, मॉडरेट मीठे फल ले सकते हैं। ज्यादा मसाले, लाल मिर्च और तेल का इस्तेमाल आपको
नहीं करना है, आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोंद कतीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकम का शरबत, जलजीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आपको बहुत जल्दी हील करेगी, ट्राई करें। अगर आपको समस्या है डेफिनेटली इन चीजों से आपको आराम होगा।